Rahman Rahim. Dear students, today we talk about the complexity classes. We have different complexity classes like we got the P, we got NP, we got NP complete, we got NP hard. So what are these? We're gonna talk today. So before, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ये डायग्राम आपको चिपकानी है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज जो ये सारा वीडियो है इसी के ऊपर है कि हमारे पास जो दुनिया में के अंदर प्रॉब्लम्स है वो पहले उन सब का कोई सोल्यूशन नहीं था. जब कोई बंदा आया, कोई साइंटिस्ट आया, उसने सोल्यूशंस फिर दिया, ठीक है ना. तो जब पहले कोई सोल्यूशन नहीं था यानी कि एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं था. एक होता है सोल्यूशन नहीं था, एक होता है एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं था. तो हम पहले एफिशिएंसी की बात करेंगे. एफिशिएंसी हमारी जो है या कॉम्प्लेक्सिटी जिसे हम कहते हैं वो या तो टाइम के हिसाब से होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या स्पेस. ये आपको पता ही है फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर्स. अगर हमारे पास अभी ट्यूरिंग मशीन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें पता चलेगा कि कितने टाइम लगे, कितने मूव्स लगे इसको करने में. हमारे पास कितने मूव्स लगे, जो हमारा टेप होगा इन द ट्यूरिंग मशीन, उसमें कितने मूव्स लगे, और स्पेस में कितने ब्लॉक्स टेप टेप के लगे. सिंपल एज इट इज़. अब जब हमारी कोई प्रॉब्लम थी और हमने एफिशिएंट सोल्यूशन ढूंढ लिया, जैसे आपके पास एक लीनियर सर्च आपने किया, तो लीनियर सर्च में अगर आपके पास मान लीजिए 16 एलिमेंट्स हैं और आपको लास्ट वाला ढूंढना है, तो आपको 16 टर्न्स लगेंगे, यानी कि जितना n है उतने टर्न्स आपको लगेंगे सर्च में. लेकिन फिर आपने बेटर एल्गोरिथम किया जिसमें आपको बाइनरी सर्च किया, जिसमें लॉग n आपको टर्न्स लगे. यानी कि अगर आपके पास 16 आइटम्स हैं, सो 2 raised power 4, दैट्स 4, मैक्सिमम आपको 4 आइट्रेशंस लगेंगे वर्स्ट केस में ढूंढने के लिए, एंड सो ऑन. ठीक है ना. सो या हमने सॉर्टिंग सीखी, तो उसमें हमने देखा कि भाई अगर मरी सॉर्ट हमारे पास है, उसमें n log n हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी है, मैक्सिमम हमें इतना लगेगा. तो ये सारे जब हम सीखते गए तो हमारे पास एफिशिएंसी आ गई. एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ पी आ गई, दैट इज पॉलिनोमियल टाइम. इन्हें बोलते हैं पॉलिनोमियल एल्गोरिथम्स, जो कि यहाँ पर है. यानी कि हमारे पास जो भी ये एल्गोरिथम मैं अभी कर रहा था कि से लॉग एन लग गया या एन टाइम्स लग गया, इट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल वो एल्गोरिथम होते हैं जिनको पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं, दे आर एफिशिएंट. लेकिन जो एफिशिएंट नहीं है, तो उनकी हमारे पास एक्सपोनेंशियल उनकी कॉम्प्लेक्सिटी निकलती हैं. सो अगर हम देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क है कि ये आई मीन से कि आप पॉलिनोमियल और नॉन एक्सपोनेंशियल में क्या फ़र्क है, कि जैसे आपके पास पॉलिनोमियल में है, जैसे आपने लॉग एन कर दिया या आपने एन टाइम्स आपने किया, और एक्सपोनेंशियल में 2 raised power हो जाता है, जैसे 2 raised power 3, 2 raised power 4. इसमें फ़र्क है. आप देखें, अगर हमारे पास है 2 raised power 10, दिस इज़ एक्सपोनेंशियल. और अगर हमारे पास है n raised power 2, यानी कि n अगर हमारे पास 10 है, सो 10 raised power 2. So 10 raised power 2 is 10 times 10, that is 100, and 2 raised power 10 is 1024. अब देखो कितनी डिफरेंस है. लेकिन ये डिफरेंस तब जाती है जब हमारा n बढ़ जाता है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हैं, जैसे हमें सर्च करना है या सॉर्ट करना है. लेकिन अब n यानी कि कितने एलिमेंट्स आपको सर्च करने वो बढ़ गया. फॉर एग्जांपल आपको n, अभी आप यहाँ पे था कि हमारे पास था 10 एलिमेंट्स थे, तो 2 raised power 10 लग गया. अब अगर हमारे पास अगर 20 हमारे पास होगा, सो दिस विल बी 2 raised power 20. और अगर इसी को 20 raised power 2, दैट इज इन द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल साइड है. अब देखो 20 raised power 2 इज 20 times 20, दैट इज 20 times 20, that is 0 0 and that's 400, right? But 2 raised power 20 is 10, this was like 48 something, yeah, 48567, yeah, 48576 or 567, or yeah, 576. 1048576 is 2 raised power 20, that is 10,48,576. So अगर आपका 2 raised power 20 एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम है, उसमें आपको इतनी आइटरेशंस लगेंगी. लेकिन अगर आपके पास जैसे आपका लीनियर सर्च है वगैरह, उसमें आपको इतनी टर्न्स लगेंगी. अगर आपका एलिमेंट्स है, अगर आपके एलिमेंट्स इतने सारे हैं, तो आपको इतना इतना सारा लीनियर सर्च करना पड़ेगा.
या आपको एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम है जो 2 पर 20 है, तो उसमें इतना टाइम लगेगा। लेकिन जो आपका, अगर आप कहोगे 20 raised power 2, दैट इज़ द जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में आप देखो वो सिर्फ 400, कहाँ 400 और कहाँ 10 लाख। तो इससे पता चलता है, सिंपल एज इट इज़, कि जो आपका पॉलिनोमियल एल्गोरिदम्स हैं, दे आर वेरी फास्ट, दे आर एफिशिएंट। और हम चाहते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो चाहते हैं कि हम सारे एल्गोरिदम्स को कन्वर्ट करें इनटू द पी, राइट, पॉलिनोमियल टाइम इनकी एफिशिएंसी निकले। सो वी कॉल दोज प्रॉब्लम्स जिनकी सॉल्यूशंस पी, पॉलिनोमियल टाइम निकलते हैं, वी कॉल देम पी एंड वी कीप इट हियर। लेकिन इनिशियली सारे एनपी थे। कि व्हाट इज एनपी, आई विल डिस्कस इट, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, जो कि जिनका सोल्यूशन पॉलिनोमियल टाइम नहीं था, जिनका सोल्यूशन एक्सपोनेंशियल टाइम था। तो फिर हमने सीखा कि नहीं, जो हमारे कुछ एल्गोरिदम्स हैं, हमने उनको कन्वर्ट किया, उनको सोल्यूशन ढूंढा उनका, तो उसके बाद वो पी में चले गए। दैट मीन्स पी इज़ अ सबसेट ऑफ एन पी। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि एनपी में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि एनपी में पहले कौन वो है जो इनका एक्सपोनेंशियल टाइम है, लेकिन वो पॉलिनोमियल टाइम निकल नहीं रहे हैं, बहुत टफ है निकालना उनका, बहुत टाइम निकल रहा है सोल्यूशन के लिए। लेकिन एनपी में एक खुसूसियत होती है कि अगर अब सोल्यूशन किसी ने निकाला फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि वो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सुडोकू प्रॉब्लम है। सुडोकू एक गेम होती है ना, जिसमें ऐसे होते हैं स्क्वायर्स, फिर जो ये जो स्क्वायर्स हैं इसमें अपने 3 3 रोज एंड कॉलम्स होते हैं, फिर आपको 0 to 9 एलिमेंट्स भरने होते हैं। लेकिन वो एलिमेंट अगर आपने बड़ा कोई तो ना वो इधर से सेम होना चाहिए, ना इधर से सेम होना चाहिए, और ये बहुत इसमें पानी निकलेगा सॉल्यूशन करते करते। लेकिन अब अगर किसी ने सॉल्यूशन किया, ठीक है ना, सॉल्यूशन दिया, वी गॉट द सॉल्यूशन, अब हम इस सॉल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई साहब आप घबराना नहीं, अभी आपको समझ आएगा, मैं अभी इंट्रो आपको दे रहा था। फिर हम उस, अगर किसी ने सॉल्यूशन दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक आपको जो है 1000 टीचर्स हैं कॉलेज के अंदर, और आपके पास 500 क्लासेस हैं, या 2000 क्लास, या 1000 टीचर्स 1000 क्लासेस हैं। उसमें आपको स्टूडेंट्स को बिठाना है, जो माइनर मेजर के सब्जेक्ट्स हैं, उस हिसाब से कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट। ये बहुत टफ है निकालना। अब किसी ने सोल्यूशन कर दिया, अब आपको बोला जाएगा कि आप वेरीफाई कर सकते हो कि कहीं जो है गलत माइनर वाला तो नहीं बैठा है मेजर वाले के पास। दैट कैन बी डन इन अ पॉलिनोमियल टाइम, दैट इज़ ईजी टू डू। सो वो एनपी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी सोल्यूशन निकालना टफ है, मगर उनका वेरीफाई करना ईजी है। ईजी इन द साइन पॉलिनोमियल टाइम है, इनको एनपी कहते हैं। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो एनपी हार्ड है, यानी कि जिनका सोल्यूशन निकालना भी टफ और उनका वेरीफाई करना भी नॉट पॉसिबल। तो वो एनपी हार्ड, यानी कि सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम है, जिनका अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारे पास रिसर्च हम कर रहे हैं, इनके ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई साहब ना ही इनका सोल्यूशन निकल रहा है, एल्गोरिथम कोई ऐसा नहीं है कि जो फास्ट पॉलिनोमियल टाइम इनको हल कर सके, और अगर किसी ने किया भी तो उनको वेरीफाई भी नहीं कर सकते। एनपी हार्ड में एक किस्म ऐसा है कि जो हम रिडक्शन की से करते हैं, मैं बाद में बात करूंगा कि वो एनपी कंप्लेंट। चलो मैं इसकी बात अभी बाद में करता हूँ टू मेक इट अंडरस्टैंड। फिलहाल हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, ताकि अभी आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, एक चीज़ होता है डिस्पैरिटी, जो ये है, मैं ये दे रहा हूँ कि शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिसाइडेबिलिटी क्या होती है। एक लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं कि भाई साहब ये डिसाइडेबल है, ठीक है ना, या इसको रिकर्सिव भी बोल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ट्यूरिंग मशीन है जो इसको एक्सेप्ट करके और हाल्ट हो जाएगी, ठीक है ना, यानी कि हमने इसको एक्सेप्ट, अगर एक्सेप्ट हो गई, यानी कि एक ट्यूरिंग मशीन हाल्ट हो गई, ओके, तो हम कहते हैं कि भाई साहब वो जो लैंग्वेज है उसे डिसाइडेबल कहेंगे जो ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करेगी, सिंपल एज इट इज़। तो कुछ लैंग्वेज होती हैं डिसाइडेबल लैंग्वेज होती हैं जिसको ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती हैं, ओके, ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल लैंग्वेजेस हमारे पास होती हैं। और कुछ लैंग्वेज ऐसे होते हैं जिनको, सो वो अनडिसाइडेबल होगी, सीधी सी बात है कि उनको ट्यूरिंग मशीन ने एक्सेप्ट नहीं किया। So problem said to be decidable if there exists an algorithm which can solve the problem in finite amount of time. तो यानी कि कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आपने बाइनरी सर्च कर दिया, आपको आपने सर्च करना है एलिमेंट, तो कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में
वो सॉल्व करके देगा कि क्या आया बंदा उधर है या नहीं है, या तो सर्च निकलेगी कि सर्च करके वो है उसमें एरे में या नहीं है। सो दे कॉल्ड डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। सो जैसे अगर हम ट्यूरिंग मैशिन को देंगे कोई इनपुट, और उसके बाद या तो वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, लेकिन हाल्ट होगी, यानी कि रिजेक्ट करके हाल्ट होगी। भाई साहब ये रिजेक्ट हो गया, कि जैसे हमारे पास कोई लैंग्वेज है, हम कहते हैं कि इसमें कोई स्ट्रिंग है, क्या डज दिस स्ट्रिंग बिलोंग टू द लैंग्वेज और नॉट, ठीक है ना। तो या अगर वो उस लैंग्वेज में होगी तो एक्सेप्ट होगा, अगर उस लैंग्वेज में नहीं होगी तो रिजेक्ट होगा। तो इस चीज़ को बोलेंगे हम डिसाइडेबल। और या जैसे कोई हम कहेंगे कि क्या क्या नंबर प्राइम है, तो अगर प्राइम है हम उसके स्टेप्स लगाएंगे, लास्ट में पता चलेगा कि नंबर प्राइम था या नहीं था, तो ये डिसाइडेबल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। या लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है या नहीं है, अगर लैंग्वेज आई मीन एक्सेप्टेड बाय योर ट्यूरिंग मशीन, सो हम कहेंगे हाँ ये जो स्ट्रिंग डब्ल्यू है इट बिलोंग्स टू द एल, और तो एक्सेप्ट करेंगे। वरना हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है इट डजंट बिलोंग टू द एल। लेकिन दोनों सूरतों में हाल्ट हो गई, एल्गोरिदम था, सोल्यूशन है, तो हम कहेंगे ये डिसाइडेबल है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास कोई एल्गोरिदम नहीं है जो कि इनको सॉल्व कर सकता है और बोल सकता है, फिर लास्ट में हाल्ट होगी मशीन, दैट्स कॉल्ड अनडिसाइडेबल देन, ठीक है ना। जैसे हमारे पास है हॉल्टिंग प्रॉब्लम्स। हॉल्टिंग प्रॉब्लम अभी मैं डिस्कस करूंगा वो क्या होता है, विच इज़ अनडिसाइडेबल। तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या होता है कि क्या मशीन जो है हाल्ट होगी कि नहीं होगी, कहीं वो लूप में तो नहीं चलेगी, ठीक है ना। आप इस डायग्राम को देखें। हॉल्टिंग मशीन है कि आपके पास कोई इनपुट है और आपने कोई एल्गोरिदम लगाना है उसके ऊपर, क्या मशीन हाल्ट होगी। यानी कि मैं पहले ही कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम लिखा सी में या जावा में, मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे ये बताएं, मुझे इस सी में जो प्रोग्राम लिखा है या जावा में प्रोग्राम लिखा है, मैं किसी प्रॉब्लम के ऊपर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस प्रोग्राम में क्या ये प्रोग्राम उम्र भर चलेगा या ये कहीं पर स्टॉप होगा, हाल्ट होगा। चाहे वो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हमें स्ट्रिंग ढूंढनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्ट्रिंग ढूंढनी है कि क्या ये एल्गोरिथम स्ट्रिंग ढूंढेगा या नहीं ढूंढेगा, वो तो ये एल्गोरिथम है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हॉल्टिंग प्रॉब्लम यही कहता है कि जो एल्गोरिथम आपने लिखा, ठीक है, क्या वो एट द एंड रुकेगा या लूप में ही रहेगा। सो यानी कि क्या आपने एक इनपुट दिया ट्यूरिंग मशीन को या हाल्टिंग मशीन को, क्या उस मशीन को हम हाल्टिंग मशीन बोलेंगे, जो अगर रुकेगी, एच एम हॉल्ट्स ऑन इनपुट डब्ल्यू, तो हम कहेंगे ये रुक गई या नहीं। इसका आंसर क्या है, क्या हम ऐसी मशीन बना सकते हैं कि जो बोलेगी जैसे मैंने आपने आपने कोई प्रोग्राम लिखा, आपने मुझे प्रोग्राम दिया, मुझे ये बोलना है कि क्या ये प्रोग्राम इन्फिनाइट लूप में जाएगा या ये रुकेगा। मैं ये नहीं बोल सकता जब तक कि मैं इसको रन नहीं करूं। आई हैव टू रन इट। फिर अगर ये लूप में रहा उम्र भर, तो आई विल से कि भाई ये लूप में रहा, ये रुका नहीं, ये हाल्ट नहीं हुआ। और अगर ये हुआ तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन पहले ही बताना, एक एल्गोरिदम मुझे होना चाहिए जो जिसे हम हाल्टिंग मशीन कहेंगे, वो ये बताएगी कि क्या ये एल्गोरिदम रुकेगा या नहीं रुकेगा। मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए मुझे ये प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स एनपी हार्ड में आती है, यही प्रॉब्लम्स आपके एनपी हार्ड में आती है, ठीक है ना। तो एक और डेफिनेशन है ट्रैक्टेबिलिटी। ये मैं डेफिनेशंस पहले बता रहा हूँ आपको। सिंपल हमने कहा डिसाइडेबल हो गया, इसका एल्गोरिदम है, सोल्यूशन है, और अनडिसाइडेबल वो होता है जिसका सोल्यूशन नहीं है। अब इसकी एक एग्जांपल थी हाल्टिंग मशीन, कि हाल्टिंग, क्या मैं हाल्टिंग मशीन बना सकता हूँ, कैन आई मेक द हाल्टिंग मशीन, जो मुझे बताएगी कि कोई एल्गोरिदम रुकेगा या नहीं रुकेगा, हाल्ट होगा या हाल्ट नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं, हमारे पास कोई ऐसी सोल्यूशन नहीं है कि जो पहले ही बताएगा। उसके लिए तो हमें वो प्रोग्राम रन करना पड़ेगा, वो ट्यूरिंग मशीन पे चलाना पड़ेगा वो एल्गोरिथम, तब जाके हम बता सकते हैं। तो पहले ही हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जो ही बता सकेगी। सो दैट इज़ योर अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम्स का क्लासिफिकेशन है ट्रैक्टेबिलिटी एंड इंट्रैक्टेबिलिटी। कुछ प्रॉब्लम्स इंट्रैक्टेबल होते हैं, इंट्रैक्टेबल होते हैं एज दे ग्रो लार्ज, कि आपका प्रोग्राम जो है वो आपने बहुत बड़ा एन दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने बहुत ज़्यादा दे दिए, उस सूरत में वो पॉलिनोमियल टाइम में उसको, क्योंकि एफिशिएंसी मींस पॉलिनोमियल टाइम, नॉन एफिशिएंट मींस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज द एक्सपोनेंशियल, राइट, दिस इज द एक्सपोनेंशियल टाइम, 2 raised power, n raised power, whatever.
लेकिन दिस इज पॉलिनोमियल टाइम, n रेज पावर 2, n रेज पावर 3, दे आर वेरी एफिशिएंट, दीज गाइज आर वेरी एफिशिएंट, उनका बहुत स्मॉल टाइम है. दीज गाइज आर वेरी लार्ज, सो दीज आर इनएफिशिएंट, दीज आर द एक्सपोनेंशियल टाइम, राइट. अब कुछ प्रॉब्लम्स जो इंट्रैक्टेबल होते हैं कि उनको अगर एन लंबा हो गया, एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो वो रीजनेबल टाइम में सॉल्व नहीं हो रहे हैं. यानी कि रीजनेबल टाइम मीन्स पॉलिनोमियल टाइम, पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उनको बोलेंगे इंट्रैक्टेबल. और वो जो है यानी कि पॉलिनोमियल एल्गोरिथम्स के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम में. उसका आंसर यस है. जैसे हमने देखा लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च एंड ऑल दैट. लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे, क्या हम कह सकते हैं कि ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व पॉलिनोमियल टाइम? नहीं जनाब. जैसे हमारे पास हाल्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम नहीं कर सकते. ठीक है. जो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कुछ जो प्रॉब्लम्स ऑप्टिमाइजेशन की होती हैं या डिसीजन प्रॉब्लम्स जिन्हें बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन या डिसीजन प्रॉब्लम्स. ऑप्टिमाइजेशन जैसे आपके पास जो है कुछ सिटीज़ है, तो आपको ट्रैवल करना है, आप चाहते हो कि इनमें से आप देखो कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी है, तो दिस कॉल्ड ऑप्टिमाइज. यू वांट टू ऑप्टिमाइज योर ट्रैवल टाइम. डिसीजन टाइम, डिसीजन में आता है यस और नो. ठीक है, यस और नो टाइप प्रॉब्लम्स. ये जो वाली प्रॉब्लम्स है, ये इंट्रैक्टेबल में आती है. ठीक है ना. तो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है जो ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन प्रॉब्लम्स है, यस एंड नो टाइप और वो वाली. ठीक है ना, ये आप देख लेंगे. सेम अगेन, ये अब ट्रैक्टेबल कौन हो गया इसमें? ट्रैक्टेबिलिटी, इंट्रैक्टेबिलिटी हमने कहा. अब ट्रैक्टेबल वो है जिसका पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन है व्हेन द एन गोज लार्ज. इंट्रैक्टेबल वो है जिसका एक्सपोनेंशियल टाइम सोल्यूशन है, यानी कि एफिशिएंट नहीं है व्हेन द एन गोज लार्ज. क्योंकि इंट्रैक्टेबल कभी डिसाइडेबल हो सकते हैं. ठीक है ना. डिसाइडेबल का मतलब है एल्गोरिथम हमारे पास है. ठीक. डिसाइडेबल का मतलब है एल्गोरिथम है. लेकिन ट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल का मतलब है कि पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन है या एक्सपोनेंशियल टाइम सोल्यूशन है. जैसे कोई इंट्रैक्टेबल है कि इसका एक्सपोनेंशियल टाइम सोल्यूशन मगर सोल्यूशन है, सो इट इज डिसाइडेबल. एल्गोरिथम है, इट इज डिसाइडेबल, बट इट इज इंट्रैक्टेबल व्हेन एन गोज लार्ज. इसका पॉलिनोमियल टाइम हमारे पास नहीं निकल रहा है, नॉन पॉलिनोमियल टाइम, एक्सपोनेंशियल टाइम निकल रहा है. ये फ़र्क थी हमारे डिसाइडेबल एंड पॉलिनोमियल टाइम. और फिर हमने कहा कि अक्सर जो इंट्रैक्टेबल होते हैं दैट इज फॉर द ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन प्रॉब्लम्स. अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस हैं, उसमें ये क्लासिफिकेशन है कि प्रॉब्लम हमारे पास है या तो पी होगी या एनपी होगी, और एनपी दो है, एनपी कंप्लीट, एनपी हार्ड. ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस आएंगे, इसको हम समझते हैं. हम पी बड़ा सिंपल है. पी वो प्रॉब्लम है जिसको पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन है. खेल खत्म. से लीनियर सर्च है तो इसका पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन आपके पास है. अब दे आर सॉल्वेबल इन बिग O ऑफ पी एन, वेर पी एन इज द पॉलिनोमियल टाइम. लेकिन दूसरा है कि इट हैज़ अ डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम. डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि हमारे पास पूरा पता है कि इसमें ये स्टेप्स लगेंगे, ये डिटर्मिनिस्टिक है, और उसके बाद हमें सोल्यूशन निकलेगा. तो पॉलिनोमियल टाइम क्यों बोलते हैं कि अगर पॉलिनोमियल टाइम नहीं होगा तो वो इनएफिशिएंट रहेगा. उनमें अगर पॉलिनोमियल टाइम रहेगा तो वो एफिशिएंट होगा. और उनको क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में होते हैं ना, कि जैसे अगर आपको दो पॉलिनोमियल्स उनको ऐड करेंगे वो भी पॉलिनोमियल निकलेगा. तो उससे फ़ायदा ये है कि अगर आपको पॉलिनोमियल सोल्यूशन एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम का निकलेगा, वी कैन यूज़ दैट पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन टू अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो. सो पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन निकालना एक बहुत ही अच्छी बात है. तो इसलिए वो सारी प्रॉब्लम्स जिनका पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन है, ओके, यानी कि वो पॉलिनोमियल टाइम यूजिंग डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम. सो डेफिनेशन क्या है? अ प्रॉब्लम इज सेड टू बी पॉलिनोमियल प्रॉब्लम इफ इट कैन बी सॉल्वड. सॉल्व कर सकते हैं किसमें? पॉलिनोमियल टाइम में, यूजिंग डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम लाइक बिग ऑफ एन के. जैसे आपका बाइनरी सर्च हमने कहा, मैंने कहा आपको मर्ज सॉर्ट है आपके पास, या लीनियर सर्च है, इन सब का पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम है, एफिशिएंसी है. ठीक है ना. अब इसमें डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो हमने अभी कहा कि डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम होना चाहिए. पॉलिनोमियल टाइम में सिर्फ एक तो पॉलिनोमियल टाइम एफिशिएंसी है और एल्गोरिथम डिटर्मिनिस्टिक है. ठीक है. सो दो चीज़ें हमने कहा यहाँ पे. सो एक हमने कहा कि भाई साहब आपको लिख क्यों नहीं रहा है,
एक तो आपका जो पॉलिनोमियल टाइम निकलना चाहिए, आपका कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम होना चाहिए। डिटर्मिनिस्टिक क्या हो गया कि आपने कोई इनपुट दे दिया, विल गिव डिफरेंट आउटपुट ऑन डिफरेंट एग्जीक्यूशन। ओके, फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट द कंप्यूटर विल गिव डिफरेंट आउटपुट ऑन डिफरेंट एग्जीक्यूशन। This is wrong. This is wrong. For a particular input, the computer will give same output on different executions. अगर आप सर्च करना चाहते हो, बाइनरी सर्च, आपको एलिमेंट है उधर, तो आप कितनी बार भी उसको चलाओ, ठीक है, तो वो सेम ही इनपुट देगा आपको। और इसको पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन, इसका पॉलिनोमियल टाइम में सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना। अगर आपको 16 एलिमेंट्स है तो आपको बाइनरी सर्च अपने लगाया, आपको मैक्सिमम 4 ही टर्न्स लगेंगे, यानी कि पॉलिनोमियल टाइम ही लगेगा, एंड आप कितनी बार भी इसको चलाओगे विद सेम इनपुट्स, ये सेम आंसर देगा। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक में डिफरेंट आउटपुट देगा ऑन डिफरेंट एग्जीक्यूशन। विद नॉन डिटर्मिनिस्टिक में एक बारी में इधर जाता है, दूसरी बारी में इधर जा सकता है, उसको मल्टीपल स्टेट्स में जा सकता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक में। सो इट विल नॉट गिव सेम आउटपुट, इट विल गिव डिफरेंट आउटपुट ऑन डिफरेंट एग्जीक्यूशंस। कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम पॉलिनोमियल टाइम, इसलिए पॉलिनोमियल टाइम में ये सॉल्व नहीं होगा। सो दैट्स कॉल्ड एज नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ये डिफरेंस है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक। और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो इसकी ये सोल्यूशन आप ये लिखोगे आप इसको। अब पी तो हमने कहा जो पॉलिनोमियल टाइम है। अब एन पी कौन सा है? सीधी सी बात है, एन पी वो है द क्लास ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम्स दैट आर सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम ऑन अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक मैशिंग. So this is NP, non-deterministic polynomial. This is not polynomial. This is non-deterministic polynomial. वो क्या होता है कि आपके पास एक मशीन है जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, आप ये प्रॉब्लम इसको देते हो नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन को, और ये आपको पॉलिनोमियल टाइम में सोल्यूशन देता है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स इन शॉर्ट कि आपके पास ऐसी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिनका पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन है ही नहीं, because you need, what is the machine is the algorithm. You need an algorithm for that, which is non-deterministic, यानी कि which is not deterministic, which is non-deterministic. अभी मैं समझा चुका हूँ non-deterministic क्या होता है। So deterministic में हमें पता होता है कि हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हम क्या करते हैं, हम गेस वर्क करते हैं। सो हमारा जो असल में जो एनपी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स हैं जिनका एफिशिएंट सोल्यूशन है ही नहीं मेरे पास। लेकिन मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था कि इसमें दो चीज़ें होते हैं, आपके पास एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर किसी ने सोल्यूशन निकाला यूजिंग द एक्सपोनेंशियल टाइम में हमने सोल्यूशन निकाला, लेकिन हम इसको वेरीफाई फिर कर सकते हैं कि क्या ये सोल्यूशन सही है या नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको एक कॉम्प्लेक्स गेम है, ठीक है, जैसे सुडोकू गेम है, तो उसमें आपको नंबर्स अरेंज करने में तेल निकलेगा, ठीक है, यानी कि एल्गोरिथम एफिशिएंट मेरे पास है नहीं जो मैं उसको सॉल्व कर सकूं। लेकिन लास्ट में मैं आपको पूछूंगा कि भाई साहब बताओ, कहीं रोज में और कॉलम्स में नंबर तो रिपीट नहीं हुआ है। आपको सॉल्व नहीं करना है, बल्कि सिर्फ वेरीफाई करना है कि जब सुडोकू गेम सॉल्व हो गई तो क्या नंबर्स रिपीट तो नहीं हो रहे। यू कैन वेरीफाई इट इन पॉलिनोमियल टाइम। सो यू कैन वेरीफाई इन पॉलिनोमियल टाइम, बट यू डोंट हैव एन एफिशिएंट सोल्यूशन, राइट। या दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन निकलेगा विच कैन बी सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम बट ऑन नॉन डिटर्मिनिस्टिक मैशिंग, ठीक है ना, बात समझ आई। So thus NP can also be thought of as a class of problems whose solution can be verified in polynomial time. यानी कि इनका सोल्यूशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइम में है, पॉलिनोमियल टाइम में सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर सोल्यूशन निकला उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम में। तो ये वो प्रॉब्लम्स है, यानी कि ये वो प्रॉब्लम्स है जो प्रॉब्लम्स पहले हमारे पास प्रॉब्लम्स थी, उनका सोल्यूशन अच्छा नहीं था, अब हमने निकाला, जैसे बाइनरी सर्च किया, मर्ज सॉर्ट किया, क्विक सॉर्ट किया, तो वो सारे पी में आ गई क्योंकि इनका पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम आ गया। और जो बाकी बची वो बाहर से आपको एनपी में है, जिनका अभी हमारे पास पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। तो फ्यूचर में हो सकता है तो ये सारे पी में चले जाएंगे, ठीक है ना, ओके। जो की कैरेक्टरिस्टिक
एनपी का है कि इनका सोल्यूशन, जो सोल्यूशन निकला, अब सोल्यूशन मैंने कहा एक्सपोनेंशियली निकलता है, नॉट पॉलिनोमियल, लेकिन उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं क्विकली, यानी कि पॉलिनोमियल टाइम में. While solutions can be verified efficiently, finding them may or may not be as efficient. Solution खुद efficient नहीं है क्योंकि वो exponential time में निकल रहा है आपको, ठीक है, लेकिन जो solution निकलेगा उसको verify हम कर सकते हैं polynomial time में. Example है satisfiability problem, graph coloring वगैरह है, Hamiltonian path है and all that. अब इनको क्यों हम इस्तेमाल करेंगे NP को? क्योंकि ये benchmarking है कि अगर हमने एल्गोरिदम कोई किसी प्रॉब्लम का लिखा, हम देखते हैं कि वो एनपी में सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. आई मीन वो एनपी में अगर लैंड कर रहे हैं तो एनपी हमारा मैक्सिमम लिमिट है कि भाई ये तो हार्ड प्रॉब्लम्स है, तो ये बेंचमार्क करेगा, यानी कि वर्स्ट गिरेगा भी आपका एल्गोरिथम तो इससे बेहतर होना चाहिए, ना कि इसके पार होना चाहिए. सो दैट्स कॉल्ड बेंचमार्किंग. या कंप्यूटेशनल लिमिट्स या ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग जो हम करेंगे उसमें हमें ये ज़रूरत लगेंगे. अब दूसरी एक चीज़ होती है, एक टर्म है दैट्स कॉल्ड रिडक्शन. रिडक्शन क्या हो गया कि आपके पास प्रॉब्लम ए है, यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉब्लम बी. फ़र्ज़ कीजिए ए का सोल्यूशन अच्छा नहीं है, हमें नहीं मिल रहा है इसका सोल्यूशन, लेकिन अगर मैं इसको रिड्यूस कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम कन्वर्टिंग इनटू सम अनदर प्रॉब्लम बी जिसका हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है ना. सो आई कैन से देन आई कैन सॉल्व ए यूजिंग द सेम प्रोसीजर व्हाट आई डू ऑन द बी. यानी कि डायरेक्ट अभी मेरे पास सोल्यूशन ए का है नहीं इस ए प्रॉब्लम का, लेकिन आई एम एबल टू रिड्यूस इट टू द प्रॉब्लम बी जिसका हमें सोल्यूशन है. तो देन आई कैन से कि आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ए ऑल्सो. दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिबिलिटी. यानी कि आपको एलसीएम निकालना है, फॉर एग्जाम्पल एम इंटू एन. आपने इसको डिफरेंट प्रॉब्लम में किया, फर्ज कीजिए आपको इसका एलसीएम अभी आपको इसका सोल्यूशन नहीं था, ठीक है, अभी तो हम एलसीएम कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हमारे पास अभी एलसीएम सोल्यूशन हमारे पास पता नहीं एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे दूसरी प्रॉब्लम में. हम जीसीडी निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे n डिवाइड बाई जीसीडी ऑफ mn, उसके बाद ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जो हम निकालते हैं ना, तो उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो हम सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर ये सॉल्व हम कर सकते हैं तो उसका मतलब है अगर रिड्यूस करके हम दूसरी प्रॉब्लम में, जीसीडी प्रॉब्लम में मैंने किया इसको कन्वर्ट, दैट कैन सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम, राइट. दिस इज कॉल्ड रिडक्शन और रिड्यूसिबिलिटी. अब एक और प्रॉब्लम है, व्हाट इज कॉल्ड एनपी हार्ड प्रॉब्लम. अभी तक मेरे पास एनपी था और इसमें जो मैंने सॉल्व किया वो पी में चले गए, ठीक है ना. अब एनपी हार्ड कौन है? एनपी हार्ड वो वाले बंदे हैं जो यहाँ से हैं, ये एनपी हार्ड है. जो एनपी हार्ड वाले बंदे हैं ना, ये ऐसे बहुत डीट वाले बंदे हैं जिनका सोल्यूशन मेरे पास ना ही हम इनका सोल्यूशन, क्योंकि एनपी में एक चीज़ था कि एनपी में क्या था भाई साहब, एनपी में हमारे पास था कि आपका सोल्यूशन जो है वो एफिशिएंट नहीं है, लेकिन उस सोल्यूशन को आप वेरीफाई कर सकते हो. लेकिन एनपी हार्ड वाले वो एनपी के ऐसे बंदे हैं, ठीक है, जो सोल्यूशन जिनका एफिशिएंट है ही नहीं और वेरीफाई भी नहीं कर सकते. ये सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स है, दे कॉल्ड एनपी हार्ड. ठीक हो गया, गेटिंग सिंपल है. So NP hard refers to class में problems that are at least as hard as problems in the NP. ये टर्म हम उनको बोलते हैं कि जिनको हम ट्रांसफर रिड्यूस करेंगे इनटू एन एनपी हार्ड प्रॉब्लम. तो एनपी हार्ड प्रॉब्लम में क्या हमारे पास है कि उनका सोल्यूशन वेरीफाइबल इन पॉलिनोमियल टाइम नहीं होता, ठीक है. जो एनपी हमारे पास थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हमारे पास एनपी प्रॉब्लम्स थी, एक सेकंड मेरा पेन नहीं पकड़ रहा, जो मेरे एनपी प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन एफिशिएंट नहीं था. एफिशिएंट का मतलब पॉलिनोमियल टाइम में सोल्यूशन नहीं हो रहा, मे बी एक्सपोनेंशियल टाइम में सोल्यूशन हो रहा है. और इसमें लेकिन उस सोल्यूशन को वेरीफाई करने में वो उसका एफिशिएंट है, यानी कि वो पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई हो रहा है. सोल्यूशन खुद एक्सपोनेंशियल टाइम में एफिशिएंट नहीं है, मगर वेरीफाई मैं कर सकता हूँ सोल्यूशन को पॉलिनोमियल टाइम में. एनपी हार्ड वो बंदे हैं जिनको हम सोल्यूशन वेरीफाई पॉलिनोमियल टाइम में नहीं कर सकते. एक तो खुद सोल्यूशन जो है पॉलिनोमियल टाइम में नहीं हो सकता, टफ है, लेकिन उसका वेरीफाई भी करना, सोल्यूशन को वेरीफाई करना भी, वो भी पॉलिनोमियल टाइम में नहीं होगा. दे कॉल्ड एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स. दीज आर अमंग द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स विद नो एफिशिएंट सोल्यूशन. ओके, दे कैन बी टारगेट ऑफ पॉलिनोमियल रिडक्शन. हमने इनको एनपी को रिड्यूस किया इनटू
some other problem which is NP hard, लेकिन NP hard तब बोलेंगे जब इनका solution भी verifiable नहीं है. So some NP hard problems, so that means कि NP hard are not even NP. इसीलिए हम ये हमारे NP प्रॉब्लम्स हैं, ये P है जो कि सबसेट है NP का, और NP हार्ड हम बाहर रख रहे हैं. जो NP हार्ड जो आपके पास है, दे आर नॉट इवन द NP, क्योंकि अगर वो NP होते तो उनका सोल्यूशन वेरीफाइबल होता इन पॉलिनोमियल टाइम, लेकिन इनको वेरीफाई करना भी मुश्किल है, ये हार्डेस्ट प्रॉब्लम है. अब इसमें ये कौन है, ये तो फिर आप खुद बोलने चाहिए. ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना, इनटू द अदर प्रॉब्लम. लेकिन ये वाले बंदे वो होंगे जिनका सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता कि वो पॉलिनोमियल टाइम में हो, लेकिन वेरीफाइबल होंगे. तो दैट मीन्स कि आपने एनपी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस किया एनपी हार्ड में, आपने एनपी प्रॉब्लम को रिड्यूस किया एनपी कंप्लीट में. दोनों सूरतों में हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है. एक सेकेंड, कहाँ पहुंचे हम, यहाँ पर न्यू स्लाइड. देखिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने एनपी प्रॉब्लम आपके पास है, आपने इसको रिड्यूस किया इनटू एनपी हार्ड, एंड आपको एनपी प्रॉब्लम है, आपने इसको रिड्यूस किया एनपी कंप्लीट. फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एनपी हार्ड वाले जो है उनका सोल्यूशन जो है वो पॉलिनोमियल टाइम में नहीं हो रहा, हमारे पास एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है, एंड दे आर नॉट वेरीफाइड, इवन द सोल्यूशन इज नॉट वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम. एनपी कंप्लीट जो है वो वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपने रिड्यूस किया, एनपी प्रॉब्लम्स को आपने रिड्यूस किया दूसरे प्रॉब्लम्स में, लेकिन ये खुद एनपी है, दे आर ऑल्सो द एनपी. सो एनपी कंप्लीट are those problems are reduced from NP but are also NP. What does it mean NP also? Because NP की खुसूसियत ये है कि solution इसका जो है efficient नहीं है, but the solution is verifiable in polynomial time. So यानी कि अगर ये NP complete जो है, इनको reduce, NP को हमने reduce किया into another problems, ठीक है, लेकिन इसमें solution तो खुद NP, इसका मतलब ये अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये मगर NP है खुद भी, रिड्यूस करके भी एनपी ही है. यानी कि एनपी, आपने ए प्रॉब्लम जो एनपी थी उसको रिड्यूस किया बी में, लेकिन बी खुद एनपी है, रिड्यूस करके भी एनपी ही है. एनपी का मतलब क्या है कि इट इज सोल्यूशन इज वेरीफाइबल, जो सोल्यूशन है वो वेरीफाइबल है. यानी कि सोल्यूशन अगर वेरीफाइबल है रिड्यूस करके भी, तो हम कहेंगे भाई साहब ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये जो ए थी, इसको हम कहेंगे कि ये एनपी कंप्लीट है. गेटिंग? If not getting, I will make you understand. इस पहले एनपी हार्ड की बात है, जैसे ट्रैवलिंग सेल्स में प्रॉब्लम है, इसमें गिवन लिस्ट ऑफ सिटीज़ आपके पास होती हैं, डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ सिटीज़ पता होती हैं, और आपको देखना होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगी राउट की, ताकि जो सेल्समैन है वो जल्दी से पहुंचे अपना पैकेट लेके, ठीक है ना. अब इसमें सोल्यूशन जो आपका है ना, एल्गोरिथम है, इसमें कोई पॉलिनोमियल टाइम आज तक नहीं आया है कि जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. ओके, लेकिन हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरीफाइबल कि इसने, अब अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम से हमने इसका सोल्यूशन निकाला कि भाई साहब ये मेरा शॉर्टेस्ट है, फिर मैं देख सकता हूँ कि कैलकुलेट करके कि बाकी पाथ से ये पाथ बेटर है कि नहीं है, ठीक है. तो इसमें प्लानिंग, सर्किट डिज़ाइन इसमें लग सकता है. इस तरह से हार्डिंग प्रॉब्लम है हमारे पास, उसका भी सोल्यूशन नहीं है. जॉब स्केजुलिंग प्रॉब्लम जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा, उसका भी पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम नहीं है, एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है ना. तो ये सारे एनपी हार्ड में आ जाएंगे. ये एनपी हार्ड की बात हो रही है, ठीक है ना, सॉरी. तो इसमें तो मैं एनपी की बात कर रहा था, दिस इज एनपी हार्ड. एनपी हार्ड में आपको सोल्यूशन भी वेरीफाइबल नहीं होगा, ये आपको याद रखना है. सो एनपी कंप्लीट क्या होता है? अब एनपी कंप्लीट जो आपका होता है, ये सबसेट है एनपी का ही, लेकिन ये दोनों में है, एनपी में भी है और एनपी हार्ड में भी होगा बंदा. एनपी हार्ड में क्यों होगा? क्योंकि एनपी को आपको रिड्यूस किया हुआ है.
एनपी में क्यों है? क्योंकि सोल्यूशन वेरीफाइबल है। तो उसका मतलब है कि आपको एनपी है विच कैन यू कैन रिड्यूस इनटू द एनपी कंप्लीट, और जो सोल्यूशन होगा ऑफ एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम कैन बी वेरीफाइड इन ए पॉलिनोमियल टाइम, है ना। यानी कि ये जो डायग्राम आपको बनाया गया है, ये एनपी है, ये पी है, और ये वाला जो बंदा है जो एनपी हार्ड भी है, क्योंकि ये वाला बंदा एनपी हार्ड है यहाँ से, जिनका सोल्यूशन भी एफिशिएंट नहीं और वेरीफाइबल नहीं। लेकिन जो एनपी कंप्लीट है, बीच वाले एनपी कंप्लीट है, एनपी कंप्लीट वाले बंदे जो है वो एनपी में भी है और एनपी हार्ड भी है। एनपी हार्ड क्यों है? क्योंकि आपने एनपी प्रॉब्लम को रिड्यूस किया है इनटू द एनपी कंप्लीट में। अब ये एनपी में क्यों है? क्योंकि इनका सोल्यूशन जो है वो पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई हो सकता है। द प्रॉब्लम है एनपी कंप्लीट, इफ एवरी एनपी प्रॉब्लम एनपी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इट इन अ पॉलिनोमियल टाइम। और ट्रांसफॉर्म भी पॉलिनोमियल टाइम में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं जो ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ वो पॉलिनोमियल टाइम में होना चाहिए। वो दोनों के लिए, चाहे वो एनपी हार्ड हो या चाहे वो एनपी कंप्लीट हो। जब मैं एनपी को कन्वर्ट कर रहा हूँ एनपी हार्ड में, या मैं एनपी को, जिसे हम कहते हैं कि रिड्यूस करना या ट्रांसफॉर्म करना एनपी कंप्लीट में, जो ये रिडक्शन है, ठीक है ना, दोनों सूरतों में इट हैज़ टू बी इन अ पॉलिनोमियल टाइम, इट इज़ डन इन अ पॉलिनोमियल टाइम। लेकिन जो एनपी हार्ड है उनके सोल्यूशन को वेरीफाई करना इन पॉलिनोमियल टाइम इज़ नॉट पॉसिबल। इनको, इनके सोल्यूशन को वेरीफाई करना इन पॉलिनोमियल टाइम इज़ पॉसिबल, देयरफॉर दे स्टिल आर एनपी। क्योंकि एनपी की खुद खुसूसियत यही है कि सोल्यूशन इज़ वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम। सो एनपी को रिड्यूस करके जो प्रॉब्लम्स बनेंगी उनको एनपी कंप्लीट बोलेंगे। तो उस सूरत में वो एनपी हार्ड भी होंगी और एनपी भी होंगी। ठीक हो गया? So these are some examples, you read it and you can write it. ठीक है, बूलियन सेटिस्फाइबल प्रॉब्लम हमारे पास है, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम हमारे पास है। सो एनपी हार्ड से एनपी कंप्लीट अगर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आ गया तो आप ये सवाल लिखोगे, इसमें आंसर लिखोगे। तो ये हार्डेस्ट है, ओके। तो ये एज हार्ड एज एनपी ही है, एनपी कंप्लीट एज हार्ड एज एनपी है, मगर ये हार्डेस्ट है क्योंकि इनका, क्योंकि ये खुद एनपी कंप्लीट एनपी ही होते हैं असल में, बट दे आर रिड्यूसिबल। इनको वेरीफाइबल पॉलिनोमियल टाइम में करना मुश्किल है, ये इनको कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी, दे मे और मे नॉट बी इन एनपी, ऑलवेज इन एनपी, बिकॉज एनपी कंप्लीट और एनपी इटसेल्फ। एनपी प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस टू इट, एनी कैन बी रिड्यूस टू इट, दोनों में से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इस पर हार्डिंग प्रॉब्लम है, हार्ड प्रॉब्लम की, इसमें सैट प्रॉब्लम है, ओके। सेटिस्फाइबल प्रॉब्लम जो है बेंचमार्क के लिए लगता है, ओके। इसमें रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम हमारे पास है, जो सॉल्यूशंस हमारे पास है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की, उनको हम एनपी कंप्लीट जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें कर सकते हैं। दिस इज अगेन द रिवीजन ऑफ इट। पी में ये इजीली सॉल्वेबल है, ठीक है, ये ट्रैक्टेबल होते हैं, ये डिसाइडेबल होते हैं। एनपी में हमारे पास वो इंट्रैक्टेबल होते हैं, वो उनको हम सॉल्व करना मुश्किल है, लेकिन चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। एक और चीज़ होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनपी, इनको भी हम चेक नहीं कर सकते, इसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये सिलेबस में आपको नहीं है। एनपी हार्ड जो है दे आर नॉट इन एनपी, और इनको बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में, और सोल्यूशन भी वेरीफाइबल इन पॉलिनोमियल टाइम नहीं है। और एनपी कंप्लीट जो है ये प्रॉब्लम एनपी में है और एनपी हार्ड में, दोनों में होते हैं, और इसे एनपी कंप्लीट बोलेंगे। तो क्योंकि एनपी को हमने रिड्यूस करके इसमें एनपी कंप्लीट में प्रॉब्लम में किया हुआ है, और solution is verifiable in polynomial time. So I think you should see this video couple of times, okay। फिर इसको कान में रखो जब आ जाओगे कॉलेज, and you will definitely have some questions from this। इसमें कुछ definitions भी मैंने दी हुई है, so try to fix it, okay, put it in your brain। Thank you।